हम सभी के पास हब्बा बब्बा है, लेकिन किम्बर्ली का सबसे छोटा है। तो तुम पहले करो। मुझे अभी एक आइडिया आया है। मैं अपनी छोटी गम को फीबी के आकार तक फुला सकती हूँ। बस 1 मिनट, बस थोड़ा सा और। वाह, ये बहुत बड़ा है। किम, तुम्हें रुक जाना चाहिए। नहीं, मेरी गम, ये उड़ने ही वाला है। ओह, ये वापस आ गया है, लेकिन ये अभी भी बहुत छोटा है। ठीक है, मैं इसे ट्राई करती हूँ। मैं बबल भी बना सकती हूँ। वाह, कितना मस्त। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, चलो इसे ट्राई करते हैं। ये स्वादिष्ट लग रहा है। मेरे पास एक मीडियम साइज का हब्बा बब्बा है। माफ करना किम्बर्ली, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगी। चलो इसे ट्राई करते हैं। मैं पूरा रिबन अपने मुंह में डालूंगी। एक आइडिया है। मैं मैरी के गम को काट सकती हूँ और जब वो नहीं देख रही हो तो बाकी खा सकती हूँ। यह क्या था? किम, तुमने सब खा लिया? ये मेरा गम था। माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन कितना बड़ा बबल था। लेकिन ये मेरा गम है, मुझे पता है क्या करना है। बबल फोड़ दे, बस हो गया। फीबी, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा गम है क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा हब्बा बब्बा है। वाह, मैं इसे पूरा बाहर निकालना चाहती हूँ। वाह, कितनी लंबी रिबन है। मैं इसे लंबे समय तक चबाऊंगी। मैं इस गम को पूरे 1 साल तक चबा सकती हूँ। वाह फीबी, तुम इतने सारे गम के साथ कुछ भी नहीं देख पा रही। मैं तुम्हें इसे पूरा खाने में मदद कर सकती हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, नहीं तो गम मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा। हाहा, यह सही है। ओह नहीं, ये तीखे टाकीज है। हालांकि मैं सबसे लकी हूँ। मेरे पास एक छोटा बैग है, लेकिन फिर भी ये तीखे हैं। मेरे पास टाकीज का एक मीडियम बैग है। कितना डरावना। मेरे पास टाकीज का एक बड़ा बैग है। ये बहुत तीखा है। मुझे इसे खाने में बहुत डर लग रहा है, लेकिन किम इसे पहले खाएगी। ठीक है, चलो इसे ट्राई करते हैं। एक चिप निकाला। ये चिप सच्ची में बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन तीखे भी है। मेरा मुंह चल रहा है। मेरी मदद करो, ये बहुत तीखा है। बिल्कुल, अभी मिनी फायर फाइटर्स एक मिनी फायर के लिए पानी चालू करो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मैरी। अब फीबी की बारी है। अब मेरी बारी है। अगर किम यह कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। चलो इसे ट्राई करते हैं। कितना डरावना है। चलो इसे खाते हैं। अरे ये स्वादिष्ट है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत तीखा है। मदद करो। वाह, कितनी बड़ी आग है। मैं तुम्हें कैसे बुझाऊं? हालांकि मैं इस बीच अपने लिए कुछ पॉपकॉर्न बना सकती हूँ। वाह, मेरे पास अब पॉपकॉर्न है। चलो इसे खाते हैं। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। ओह हाँ, लेकिन मैं इसे खाना नहीं चाहती। लेकिन मुझे खाना पड़ेगा। मुझे तो अभी से तीखा लग रहा है। ओह, ये कितना भयानक है। मुझे तो तीखा लग रहा है। मैं क्या करूं? ओह, वाह, ये चिकन है। अरे वाह, बढ़िया। चलो इसे खाते हैं। तीखा खाना हमारे लिए अच्छा हो सकता है। स्वादिष्ट। ओह, पॉकी का कितना छोटा पैकेज है। ये सही नहीं है। वाह, मेरे पास मीडियम पैकेज है। और फीवी को क्या मिला है? और मेरे पास पोकी का बहुत बड़ा पैकेज है और इसमें दुनिया की सबसे बड़ी स्टिक है। मैं इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। मैं शुरू करूंगी। मेरे पास पोकी का एक छोटा पैकेज है। ये बहुत छोटा है। चलो इसे लेते हैं। अरे, मेरे पैकेज में छेद क्यों है? अजीब। नहीं, हैमस्टर मेरा पोकी खा रहा है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरा ट्रीट है। ओह, तुम बहुत प्यारे हो। मैं तुमसे नाराज नहीं रह सकती। मुझे तुम्हें सहलाने दो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। पेटू हैमस्टर कौन है? तुम। ठीक, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मेरे पास मीडियम पैक है। वाह, मुझे ये चॉकलेट स्टिक्स बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इनके स्वाद की दीवानी हूँ। ये बहुत सारे हैं। ये पक्का मेरे जीवन की अब तक की सबसे अच्छी स्टिक्स है। ये बहुत अच्छे हैं। बस मैंने इन्हें खा लिया। अब फेवी की बारी है। ओह वाह, अब मेरी बारी है।
सुपर, चलो इसे खाते हैं। मैंने कभी इतना बड़ा पॉकी नहीं खाया है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ओह, कितना भारी है। हालांकि मैं इसे क्यों उठाऊं, इसे ऐसे ही खा सकती हूँ। ये शानदार है। मैं हमेशा इस आकार का पॉकी खाना चाहती हूँ। ये मुझे सूट करता है। बढ़िया। अरे अरे, ये गिर रहा है। ओह, वो लगभग हम पर गिर गया था। यह डरावना था, लेकिन चलो साथ में खाते हैं क्योंकि वो हमारे सामने ही गिर गया। बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ कभी नहीं खाया है, सही में। वाह, मेरे पास पॉपकॉर्न कर्नेल की बड़ी बाल्टी है। वाह, और मेरे पास पॉपकॉर्न कर्नेल की मीडियम बकेट है। बुरा नहीं है। किम के पास क्या है? मेरे पास फिर से एक छोटा पैक है। देखते हैं अंदर क्या है। ओह, सिर्फ एक कर्नेल है। मैं इसे कैसे पॉप करूं? मुझे सोचना होगा। हाँ, मेरे पास आयरन मैन ग्लव है। मैं लाइट की एक गर्म किरण से पॉपकॉर्न के दाने को पॉप कर सकती हूँ। वाह, मैंने कर दिखाया। चलो इसे पकड़ते हैं। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, सीधे मेरे मुंह में। स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए, लेकिन मेरे पास और नहीं है। फिवी, अब तुम्हारी बारी है। सच में? ठीक है, मैं अब पॉपकॉर्न बनाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? ओह, मैं इसे फ्राइंग पैन में बनाऊंगी। स्टोव पर फ्राइंग पैन, उसमें दानों की बाल्टी डाली और ढक्कन लगा दिया। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। ढक्कन बंद होना चाहिए। ओह, हमने कर लिया। अब हम सभी पॉपकॉर्न के पकने का इंतजार करेंगे। ओह, यह तैयार है। वाह, मुझे ढक्कन पकड़ना है। वाह, अब पॉपकॉर्न ट्राई करते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे ये पसंद है। यहाँ बहुत सारे हैं। हाँ, फिर शायद तुम मेरे साथ कुछ शेयर कर सकती हो। नहीं, पॉपकॉर्न सिर्फ मेरा है, मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। ओह, ठीक है, मेरे पास आयरन मैन का ग्लव है। मैं तुम्हारा पॉपकॉर्न जला दूंगी। ओह, तुमने ये क्या किया? मेरा पॉपकॉर्न फटने वाला है। ओह, चलो छुप जाते हैं। वाह, ये बहुत सारा पॉपकॉर्न है। सच्ची में। चलो इसे खाते हैं। हाँ, चलो। स्वादिष्ट। धन्यवाद मैरी, यही वही है जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं खुद बहुत खुश हूँ। करेगी। ऐसा लगता है कि दादी और बहन अच्छा समय बिता रहे हैं। खैर, बातें बहुत हो गई। अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोज के लिए कौन सा डिश इंतजार कर रहा है। बर्गर। वाह, खैर, क्या हम सभी हमारी नई चुनौती के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। दादी बर्गर बन्स के साथ शुरू करती है। हाँ, टोस्टेड बन्स ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हमें मीट कीमा चाहिए। दादी कीमा के गोले बनाती है और उन्हें फ्राइंग पैन में डालती है। एक स्पैचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से, और कटलेट तैयार है। और अब स्वादिष्ट चीज का एक टुकड़ा, और हाँ, टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर, और ऊपर से एक प्याज और एक बन भी। वाह, दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया। बहुत बढ़िया काम दादी। अब बहन की बारी है। ऐसा लगता है कि साधारण बन से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्या, एक डोनट? वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहन डोनट को 2 हिस्सों में काटती है। और अब चॉकलेट। ये कितना मीठा है। लेकिन बहन के पास कुछ और है। ओह, ये खट्टा जेल है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत खट्टा। अब मार्शमेलो डालते हैं, थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप। क्यों नहीं? अब हम अपने चमत्कारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते हैं। ओह, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराहना की। लेकिन वेंसडे को सरप्राइज करना इतना आसान नहीं है। हम हमेशा की तरह बन्स के साथ शुरू करते हैं, बेशक काले रंग के साथ। एक कटलेट फ्राई किया इस तरह। वाह, वेंसडे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है? वाह, ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है। खीरे का एक टुकड़ा। वाह, मानो बर्गर के मुंह में जीभ हो, लेकिन किसी चीज की कमी है। ये अच्छा है कि वेंसडे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा। गमी आंखें। ऐसा लगता है कि वेंसडे को यही चाहिए। अरे सावधान दादी, हाथ किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। अब बर्गर में आंखें डालते हैं। वाह, बस इस मॉन्स्टर को देखो। ये बहुत डरावना है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है।
लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिष्ट होगा अब हम पता लगाएंगे। मार्गो चलो जल्दी करो। ओह मैं कितनी भूखी हूँ। यह बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। तो अब आगे क्या है? और यह रहा मेरा पहला बाइट। छी, क्या यह प्याज है? क्या गड़बड़ है? यह बर्गर वन नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी है, डोनट के साथ गमी। यह मेरे स्वाद के हिसाब का है। खैर, यह विजेता चुनने का समय है। और बस यह बर्गर, हाँ यह हमारा विजेता है। वाह, वेंसडे को बधाई। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या वेंसडे के चेहरे पर एक मुस्कान है? वेंसडे मुस्कुरा रही है। वाह, उफ, ऐसा लगता है कुछ शर्मा गया है। ऐसा लगता है कि बहन और थिंग एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ओह, यह थिंग के अपनी जगह पर जाने का समय है और यह हमारे प्रतियोगियों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है। हॉट चॉकलेट। इस स्वादिष्ट ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा? मुझे उम्मीद है सभी तैयार है। आगे बढ़ो। दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है। दादी एक सॉस पैन में दूध डालती है। अब कोको पाउडर हिलाना नहीं भूलना है। अरे हाँ, चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़िया बना देगा। ओह, यह कितना मीठा है। दादी ने अपने सिग्नेचर मग में हॉट चॉकलेट डाली। बहुत बढ़िया दादी। ऐसी हॉट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी। अब बहन की बारी है। अरे सावधान। तो आप सभी चॉकलेट खा सकते हैं। हाँ, दादी सही है। चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए, इस तरह से। ओह वाह, क्या कर रही है? हाँ, बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो। दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती। खैर, अब दूध डालने का समय है। सावधान रहो। उफ, हाँ, बहन को स्पष्ट रूप से अधिक चौकस रहने की जरूरत है। तो आप सभी सामग्री खर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा डाई। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। यह क्रीम बहुत रंगीन है। अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल, इसे कहते हैं सर्विंग। बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। फाइनल टच व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो है। वाह, देखो यह कितना सुंदर है। हाँ, बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। वेंसडे, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ एक उपयुक्त वक्त की जरूरत है। थिंक, हम यहाँ तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते। ओह, कितना डरावना है। दादी, बेहतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। वेंसडे अपने मग में चॉकलेट डालती है। यहाँ व्हिप्ड क्रीम है, बेरी सिरप, बढ़िया। और यहाँ हरिबो के गमी कैंडीज हैं। ओह हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो। हॉट चॉकलेट तैयार है। क्यों? वाह, यह बढ़िया है। यह स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद है। ओह, और यह दादी के हॉट चॉकलेट है। बढ़िया। यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन चख कर देखती हूँ। बुरा नहीं है और जीत होती है। हाँ बहन, इस राउंड में तुम जीतती हो। ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। इस बार उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाओ, यह फ्रेंच फ्राइज है। इस व्यंजन को पकाने और परोसने के कई तरीके हैं। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हीरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे। बेशक आलू को पहले छीलना होगा। वहाँ क्या हो रहा है? वाह, बहन ने आलू छीलने का एक बहुत ही अलग सा तरीका चुना है। दादी दुखी है, लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे नाराज हो सकती है। अब आपको आलू लेना है, बस यह। बहन एक विशेष चाकू से आलू काटती है। जरा देखो यह कितना खूबसूरत निकला। यह कुछ रंग जोड़ने का समय है। वाह, कितना चमकीला रंग। तेल डाले और हमारे रंगीन आलू को फ्राइंग पैन में डाल सकते हैं। बढ़िया। गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। अरे ध्यान से।
हम अपने रंगीन आलू को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाते हैं। बहन ने इतने खूबसूरत रंगीन फ्रेंच फ्राइज तैयार किया है। दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्करण पसंद करती हैं और कभी कभी क्लासिक संस्करण सबसे अच्छा होता है ना? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज और केचप, ये स्वाद बचपन से सभी के लिए जाना पहचाना है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बढ़िया काम दादी। तो वेंसडे इस बार हमें किस तरह से सरप्राइज कर रही है? वेंसडे के फ्राइज पहले से ही तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अलग सर्विंग हमारे लिए इंतजार कर रही है। ओह, यह क्या है? अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वेंसडे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है। दादी, बेहतर होगा आप अपनी आँखों को ढक ले। यह सीन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फ्यू, हम कहाँ थे? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वेंसडे ने फ्राइज को काले रंग में रंग दिया है। वाह, यह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि बहन को वेंसडे की डिश पसंद आई है। अब देखते हैं कि मार्गो को यह सब कितना पसंद आता है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह, क्या यह आलू थोड़ा जला हुआ नहीं है? नहीं, यह स्वाद बुरा नहीं है और केचप के साथ बस सुपर। ओह, मुझे लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकड़े तक सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। अब अगला प्रतिभागी। बुरा नहीं है, लेकिन यह इस तरह से भी स्वादिष्ट होगा। खैर, बाय बाय आलू। मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। बढ़िया, लगता है मैंने काफी खा लिया है, लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है। कितने सुंदर सुंदर आलू है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। ओह, आखिरी टुकड़ा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, क्या आप सभी अगले टास्क के लिए तैयार हैं? तो चलो देखते हैं। पैनकेक्स। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे आशा है कि हमारे हीरोज को पता है कि इस अद्भुत पकवान को कैसे पकाना है। बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। दादी हमेशा की तरह सबसे पहले खाना बनाना शुरू करती हैं। पैनकेक बैटर को पैन में सावधानी से डाला। बढ़िया, क्रस्ट देखा? अब इसे पलट सकते हैं। वाह, यह पैनकेक एकदम सही है। कई वर्षों के अनुभव का मतलब यही है। वेंसडे, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि तुम बिना थिंग की मदद से ऐसा नहीं कर सकती। काली डाई? बेशक, कौन शक करेगा? यह वेंसडे है। इस रंग को देखो। अरे, ऐसा लग रहा है कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ठीक है, चलो हमारे पैनकेक्स पर वापस आते हैं। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, काला खाना हमेशा बहुत स्टाइलिश दिखता है। और आपका फेवरेट रंग क्या है? कमेंट्स में हमें अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हम आपके फेवरेट रंग का एक डिश तैयार करेंगे। इस बीच बहन के मन में कुछ दिलचस्प चल रहा है। वाह, अब ये पैनकेक नहीं है बल्कि एक पूरा आर्ट है। ओह, किसी कारण से यह रंग किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहता। आउच! यह शॉट सीधे आँख में गया। मुझे उम्मीद है कि बहन के साथ सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हार न माने, है ना? जैसा कि उसने किया। वाह, यह एक यूनिकॉर्न है। बस इस सुंदरता को देखो। हाँ, ऐसे समय में दादी को अपनी पोती पर बहुत गर्व है। और दादी क्या कर रही हैं? ओह, ऐसा लगता है कि एक अच्छा पुराना रेसिपी हमारा इंतजार कर रहा है। बटर और मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स। इसका तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे लगता है कि वेंसडे के पैनकेक्स भी बन गए हैं। हाँ, वे अलग से दिख रहे हैं। वेंसडे अपने फेवरेट बेरी सिरप डालती है और ओह, क्या यह स्पाइडर है? शांत हो जाओ दादी, ये स्पाइडर चॉकलेट से बने हैं। तो चलो मार्गो, यह हमारे प्रतियोगियों की डिश को चखने का समय है। यह क्या है? यह भयानक दिख रहा है। ठीक है, चलो एक पैनकेक को खाकर देखती हूँ। बुरा नहीं है। तो अब हमारे लिए आगे क्या है? वाह, कितना स्वादिष्ट है।
और स्वाद बस सुपर। अरे हाँ, और ये सुंदर चीज क्या है? यूनिकॉर्न। ये कितना प्यारा है और कितना स्वादिष्ट। ठीक है, मुझे लगता है मैंने विनर का फैसला कर लिया है। यहाँ वह है। बधाई हो बहन, तुम इस जीत के लायक हो। हुर्रे! इतना छोटा, कितने अफसोस की बात है। मॉली, मेरा तो देखो। वाह, कितना अच्छा। अरे पर मेरा सबसे बड़ा है। ओह कूल। सच में इतना छोटा? हाँ, ये बहुत छोटा है। तो क्या हुआ? या तो सोचो, इसे मुंह में पकड़ना आरामदायक है और ये स्वादिष्ट है। स्टिक 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 स्टिक। इससे खेलना बहुत मजेदार है। मुझे और खेलने दो। बहुत हो गया। ऐसे मत करो। ये लो। दर्द हो रहा है। ओह, मेरी उंगली बेचारी। मेरे लॉलीपॉप, मेरे पास आओ। तुम बहुत स्वादिष्ट हो। आउच, मेरे दांत टूट जाएंगे। मैं समझ गई। मैं इसे तोड़ दूंगी। मेरे पास एक हथौड़ा भी है। इस तरह। और अब मैं इसे खा सकती हूँ। स्वादिष्ट। यम्मी। सब मेरा है। वाह, मेरा हो गया। चलो अब तुम करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? हथौड़ा नहीं, मैं एक स्लेज हैमर लूंगी। और यह और एक बार देखो, इसमें कितना मेहनत लगेगा। यह इतना बड़ा है। ओह, और थोड़ा और, एक बार और। वाह, मैंने आखिरकार इसे तोड़ लिया। लड़कियों, हम शुरू कर सकते हैं। हाँ, चलो इसे खाएं। सबके लिए काफी है। ये बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। ओह, स्वादिष्ट। कितना प्यारा शार्क है। बहुत सुंदर। वाह। ओह, मेरा छोटा शार्क, मेरा शिकार। ओह, अरे वाह, मेरा बड़ा शार्क। हाँ, लड़कियों, देखो मेरा कितना अच्छा है। हाँ, दोस्तों, मैं पहले करूँगी। हाँ, चलो करो। बस आ जाओ, मैं इसे खा रही हूँ। ये स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट, लेकिन ये बहुत कम था। चलो क्लोई, अब तुम करो। हाँ, मैं इसे कैसे काटूं? उफ, ये बिल्कुल रबड़ के जैसा है। ये तो कट ही नहीं रहा है। मैं इसके साथ क्या करूं? उफ, मैं तो तुम्हें खा कर ही दम लूंगी। चलो मेरी मदद करो। चलो इसे तोड़ते हैं। थोड़ा और। उफ, तुम्हें संभलकर और कसकर बैठना चाहिए था। चलो अब मैं इसे खाती हूँ। यह पूंछ स्वादिष्ट है। मैं गिर गई थी। लेकिन नो, असल में यह मेरा है। यह मुझे दे दो। नहीं प्लीज, मुझे खाने दो। नहीं, ये मैं खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। चलो अब तुम अपना खाओ। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, चलो। ये तो थोड़ा रबड़ की तरह है। अब मैं अपने टैलेंट का उपयोग करने जा रही हूँ। बस देखना मैं क्या कर सकती हूँ। यह कितना खतरनाक है। बस ऐसे। मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। मेरी छोटी तेज कुल्हाड़ी तुम्हें टुकड़ों में काट देंगी। यह बहुत बढ़िया निकला। हाँ, छोटे छोटे टुकड़े। सुंदर। और अब अपने स्पैचुला से टुकड़ों को ऊपर उठाती हूँ और इसे हवा में उछालकर अपने मुंह में डालूंगी। बस एक निंजा की तरह। और यह टुकड़ा भी और यह भी।
वाह, तुमने यह कितनी चतुराई से किया। शाबाश। वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद लड़कियों, मैंने इस काम में महारत हासिल की है। छोटा लेकिन गर्म है। ओहो, उसके पास कितना है। ओह, बहुत तीखा, इसे खाना असंभव है। मुझे ये क्यों मिला है? वो भी इतना ज्यादा, मुझे डर लग रहा है। क्लोई, तुम पहले खाओ। मैं ठीक है। मैं कुछ कर भी नहीं सकती, लेकिन मैं इसे कैसे खाऊं? एक बार में मुझे थोड़ा तीखा लग रहा है। मेरा हो गया, चलो अब तुम करो। मैं नहीं खाना चाहती। रुको, फायर सेफ्टी का इंतजाम करते हैं। ठीक है, मैं इसे खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, ये बहुत ज्यादा तीखा है। मम्मी, पानी। पानी, धन्यवाद, अब ठीक लग रहा है। हाँ, चलो अब तुम। हाँ, अच्छा, ठीक है। मैं शुरू करती हूँ। चलो नूडल्स, मैं तुम्हें खाऊंगी। क्लोई, इतनी जल्दी क्यों? क्या मैं देख रही थी कि ये ठीक से काम करता है या नहीं। खैर ठीक है, अब सावधान रहना। अगर तुमने फिर से ऐसा किया। हाँ, मैं समझ गई। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तीखे नूडल्स खाना शुरू कर दिया है। वाह, मैं इसे जल्दी जल्दी खाती हूँ ताकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म हो सके। ओह, ये बहुत तीखा है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जल जाऊंगी। पानी, मैं इंतजार कर रही हूँ। अरे मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो। ओह, ड्रैगन। आग उगल रही है। अरे इसे बुझाने का समय आ गया है। हाँ, अभी बहुत जल्दी है। मैं जल रही हूँ। क्या ये वाकई खत्म हो गया है? तुमने थोड़ी देर कर दी। शाबाश शाबाश, मदद करने में हमेशा खुशी होती है। शाबाश। इतना छोटा, ठीक से दिख भी नहीं रहा है। ओह वाह, सुंदर, भव्य। हाँ, ये क्या? मेरा तो बहुत बड़ा है और यह सब मेरा है। क्लोई, इतने छोटे से तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो क्या हुआ अगर ये छोटा है? इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। अब मुझे इसे वहाँ से निकालना है। खोला इसे मैंने, अब इसे निकाल दिया और अब मैं इसे चबा रही हूँ। देखो, मैंने एक बबल बनाई है। बबल, लेकिन ये तो दिख भी नहीं रहा है। रुको, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो। बबल मैग्नीफाइंग ग्लास से। बहुत छोटा है। देखो मेरे पास क्या है। यह बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। इसे अपने मुंह में रखती हूँ, चबाती हूँ और अब मैं इसे फुला दूंगी। क्या बबल है, देखो और सीखो। हाँ, बहुत बड़ा। देखो तुम दोनों, मेरे पास क्या है। वाह, ये कितना विशाल है। मैं इसे काटने जा रही हूँ। यह बहुत बहुत स्वादिष्ट है और ये बहुत ज्यादा भी है। मैं यह पूरा चबा जाऊंगी। बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। वाह, मुझे तो मजा आ रहा है। वाह, थोड़ा और है और मैं इसे रोल करके अपने मुंह में डालूंगी। वाह, यह स्वाद का एक विस्फोट है। अद्भुत। अब आखिरी बाइट और अब मैं अपना बबल फुलाना शुरू कर रही हूँ।
ओह, यह वास्तव में बहुत बड़ा बबल है। यह सुरक्षित नहीं है। ओह, सबसे पहले मरम्मत के लिए जरूरत की हर चीज मंगवा लेते हैं। मैं पार्सल का इंतजार कर रहा हूँ। वाह, कितनी तेज डिलीवरी है। यह मेरा है। अब देखते हैं कि अंदर क्या है। नहीं, चूहा, चूहा, इसे यहाँ से हटाओ। फिर भी तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? नीचे एक चूहा है। वाह, प्यारा सा चूहा। मैं इसे अपने लिए ले रहा हूँ। यह मेरा प्यारा दोस्त होगा। ठीक है, चलो अब काम पर लगता हूँ। मुझे घर से सारे मकड़ी के जाले हटाने होंगे। ये सब भी हटा देता हूँ। यह कचरा है। ओह माई, क्या तुम थोड़ा सावधान रह सकते हो? अब मैं तुम्हें देखूंगी। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। यह लो, बहुत स्वादिष्ट गमीज है। इसे ले लो। ठीक है, शुक्रिया। ओह, मैंने खुद को बचा लिया। अब घर पर लौटते हैं। ओह, स्प्रे पेंट के डब्बे। मैं घर को नीले रंग से रंग दूंगा। ओह, अब चलो हरे रंग का स्प्रे कैन लेते हैं। मैं पूरे घर में सुंदर ग्राफिटी बनाना चाहता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, मुझे ये पसंद आया। मैंने इसे खुद बनाया है। ओह, चलो अब आगे बढ़ता हूँ। मेरे पास प्लास्टिक की बॉल्स हैं। मैं इससे अपने घर की छत को सजाऊंगा। वाह, ये बहुत रंग बिरंगे हैं। और यह झंडा। और हमारा काम हो गया। यह तैयार है। मेरा घर सबसे अच्छा है। जेन, तुम्हें क्या हो गया है? मैं ठीक हूँ। मुझे पता है कि सभी स्टिकर के साथ क्या करना है। मैं उन्हें घर पर चिपका सकती हूँ। फिर यह पीला हो जाएगा। यह बढ़िया है। इस सूरज की तरह चमकीला है। ओह, एक और बचा हुआ है। इसे यहाँ लगा देती हूँ और यह तैयार हो गया। अब मुझे छत को सजाने की जरूरत है। इन गुब्बारों को फुलाया जा सकता है और छत पर लगाया जा सकता है। देखो, गुब्बारे वाला कुत्ता कितना प्यारा है। बलून्स इतनी लंबी है। वाह, मैं उनके साथ खेल सकती हूँ। लेकिन छत को सजाना ज्यादा जरूरी है। चलो शुरू करते हैं। सब कुछ तैयार है। फिवी, क्या तुमने देखा कि जेन ने क्या किया है? सुंदर है। बस अब छत पर सूरज के आकार का एक वेदर वैन लगाना बाकी है। ये प्यारा निकला। माइक, फिवी, तुम क्या कर रही हो? मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे बॉक्स में क्या है। वाह, कितना प्यारा है। ये गुलाबी कारपेट है। मैं इसे छत पर लगा दूंगी। ओह, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मुझे पता है क्या करना है। मैं कारपेट को छत पर लगाऊंगी। ओह, मैंने अपनी उंगली पर हथौड़ा मार ली। चलो, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। मैं किसी को बुलाती हूँ। ओह, हेलो, ये वर्कर आ गए। इसे पकड़ो और छत पर चिपका दो। ठीक है, ये बहुत आसान काम है। इसे कीलों से नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन स्टेपलर से जोड़ना होगा। बस, सब हो गया। चलो, न केवल छत को सजाते हैं बल्कि घर को भी गुलाबी कारपेट से सजाते हैं। अब छत पर दिल के आकार का वेदर वैन लगाते हैं। अगर आपको घर पसंद आया तो लाइक करें। छत पर गुलाबी गुब्बारे बहुत अच्छे लगेंगे। वाह, मैं इसे बेहतर नहीं कर सकती थी। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। ये सही है, आपको पेमेंट देनी होगी। मैं अभी देती हूँ। ये आपके लिए है। ज्यादा नहीं है। कोई बात नहीं। बाय बाय। कितना सुंदर। मुझे ताजे नींबू की खुशबू बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के बगल में एक नींबू का पेड़ उगे और वह ताजा सुगंध फैलाए। मुझे बस नींबू लगाना है और उसे पानी देना है। हम इंतजार कर रहे हैं। वाह, कितना सुंदर नींबू का पेड़ है। अब मेरे पास हमेशा ताजे नींबू होंगे। ओह, हमें पेड़ के नीचे कुर्सी भी रखना चाहिए। यह गर्म दिन में बहुत अच्छी छाया बनाता है। बस एक प्यारी टोपी और एक स्वादिष्ट नींबू कॉकटेल की कमी है। यह हुई ना बात। जेन, तुम क्या कर रही हो? वाह, नींबू मैं खाना चाहता हूँ। ओह, कितना खट्टा। मुझे नहीं चाहिए। माइक, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे नींबू नहीं खा सकते। मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मेरे पास एक मिनी बास्केटबॉल है।
ओह चलो, उफ यह काम नहीं कर रहा है। तुम्हें पता है, मैं एक असली बास्केटबॉल कोर्ट बनाऊंगा। मुझे एक रिंग और एक बॉल चाहिए। मैं पक्का इसे संभाल सकता हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितनी कुशलता से गेंद को संभालता हूँ। रुको, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओह ठीक है, मैंने वार्म अप नहीं किया था, लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से बॉल मारा है। अरे माइक, मुझे पता है कि तुम नहीं किया है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि रिंग में कैसे डालते हैं। देखो, हो गया। हाँ, कुछ सीख लो। चलो, ये सब गेम मेरे लिए बेकार है। अब मैं कुछ अपना काम करती हूँ। मुझे एक झूला बनाना है। कुछ मिनट और सब कुछ तैयार हो जाएगा। और यूनिकॉर्न को इस पर बिठा देती हूँ। अब चलो छत को ताजे फूलों से सजाते हैं। ये सुंदर है और फूलों की खुशबू अच्छी है। चलो, अब एक मेल बॉक्स बनाते हैं और इसे अपने फेवरेट स्टिकर से सजाते हैं। ये मेरे सपनों का घर है। मेरे पड़ोसी वहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे देखने की जरूरत है। माइक, छी, उफ, क्या बेकार हरकत है। और फिर भी क्या कर रही है? वाह, उसने एक मेल बॉक्स लगाया है। मुझे भी ये चाहिए। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं मेल बॉक्स को फूलों के पैटर्न से सजाऊंगी। मुझे बस फूल को पेंट में डुबाना है और मेल बॉक्स पर चिपकाना है। ये कितना प्यारा लग रहा है। लड़कियों ने अपने लिए बढ़िया मेल बॉक्स बनाए हैं, लेकिन मेरे पास एक साधारण मेल बॉक्स है। लेकिन यह नहीं चलेगा क्योंकि मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया है। अब मेरे पास सिर्फ मेल बॉक्स नहीं है, मेरे पास एक डायनो मेल बॉक्स है। ओह पोस्टमैन, हेलो। हेलो, मैं तुम्हारे लिए चिट्ठियाँ लाया हूँ। यह वाला तुम्हारे लिए है। तुम्हारा मेल बॉक्स काफी सुंदर है। अरे क्या मुझे अपने मेल बॉक्स में चिट्ठी नहीं मिलेगी? ओह, मैं तुम्हें कैसे मिस कर सकता हूँ। जरूर, ये लेटर है। मेरा हाथ। यह कैसा मजाक है बच्चे? अपना मेल बॉक्स बदलो, बदमाश। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है। क्या? थैंक यू, तुम भी अच्छे लग रहे हो। हेलो, आपका ये मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये लो, ये आपकी चिट्ठी है। धन्यवाद। अगले हफ्ते मिलते हैं। मैं चलता हूँ, बाय। मैंने तय किया कि इस कमरे को सजाने का समय आ गया है। यह सब कुछ बहुत बोरिंग लग रहा है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? ये सही है, पहले कारपेट बिछाते हैं। हाँ, ये डार्ट्स है। चलो, दीवार में कुछ डार्ट फेंकते हैं और उन पर मेरे ब्लास्टर लटकाते हैं। ये बहुत शक्तिशाली है। चलो, दीवार पर एक पोस्टर भी लगाते हैं। हाँ, यहाँ। अरे रुको, मुझे इसे ठीक करना होगा। हाँ, ये हुई ना बात, चैंपियन। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। चलो, यहाँ एक टेबल रखते हैं जिस पर मेरे प्यारे दोस्त के लिए घर लगा है। वो याद है, मैंने उसका नाम चार्ली रखा था। मेरे खिलौने और बॉक्सिंग ग्लव्स भी यहाँ होंगे। मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। मैं हर दिन बॉक्सिंग करने जाता हूँ और अपनी मसल्स को मजबूत करने के लिए डंबल से एक्सरसाइज करता हूँ। और ये मेरे वर्कआउट के लिए टीवी। यहाँ एक कुर्सी होगी। अब कमरा वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। चार्ली, अब तुम घर आ गए हो। अब मेरे वर्कआउट का समय हो गया है। मैं शुरू करता हूँ। ये माइक ने वहाँ क्या किया है? वाह, कमरा बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी अपने कमरे में कुछ रिनोवेशन करनी है। चलो, फर्श पर गुलाबी कारपेट बिछाते हैं। ये बहुत सॉफ्ट है। मैं दीवारों पर होठों के आकार का पैटर्न बनाऊंगी। सबसे पहले इस पार्ट को ग्लू से ढक दे और फिर गुलाबी ग्लिटर लगाएंगे और इसी तरह पूरे कमरे में। देखो कितना प्यारा है। अब चलो कुछ नियॉन लाइट्स लटकाते हैं। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ गुलाबी हो। यहाँ एक रैक होगी जिस पर मैं अपने सारे जूते रखूंगी। अगर रैक को घुमाएंगे तो आपको मेरे बैग के साथ शेल्फ दिखाई देंगे। यह मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ दीवार पर मेरे बॉयफ्रेंड की फोटो होगी। आइडिया, मुझे एक ड्रेसिंग टेबल चाहिए जहाँ मेरे सारे कॉस्मेटिक्स और नेल पॉलिश रखे जाएंगे। यहीं पर मैं हर दिन अपना मेकअप करूंगी।
मुझे अपना परफ्यूम अपडेट करना है ताकि मुझसे हमेशा अच्छी खुशबू आए। वाओ! मुझे अपने पेट्स के लिए प्ले जोन बनाना है। ये मेरी प्यारी बिल्ली जेस के लिए एक बेड है। तुम यहाँ आराम से बैठ सकती हो मेरी क्यूटी। मैंने उसके लिए खिलौना भी खरीदा है। ये एक प्यारा गुलाबी बॉ है। तुम खेलोगी? ओह, उसे ये पसंद आया। अब मुझे अपने कमरे को सजाना है। मैंने कुछ सोचा है। मैं फर्श पर रेत डालूंगी। इससे मुझे बीच वाली फीलिंग आती है। दीवार पर यह प्यारा बत्तख लगाते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। ये इतने क्यूट होते हैं। अब चलो दीवार पर एक रेनबो बनाते हैं। ऐसा करने के लिए ब्रश पर सारे रंग डालते हैं। अलग अलग बहुत सारे रंग। बस दीवार पर पेंट करना है। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। और अब चलो दीवार पर कुछ बादल लगाते हैं। अब दीवारों पर लेगो शेप के शेल्फ लगाते हैं। मेरी सारी छोटी छोटी चीजें अलमारियों में रख देते हैं। वाह! ओह, बहुत सुंदर। और मुझे अपने सॉफ्ट टॉयज भी चाहिए। मुझे ये बहुत पसंद है। और मेरे यूकेलेली बजाने का समय आ गया है। चलो इसे यहाँ लटकाते हैं। और मुझे बैठने के लिए कुछ चाहिए। मैं इस पर आराम करूँगी। बस अब मुझे अपने पेट के लिए कॉर्नर बनाना है। बहुत बढ़िया। मेरे डॉगी मैरी से मिलिए। ये बहुत प्यारी है। वाह! यह अब तुम्हारा बेड है। तुम यहाँ आराम कर सकती हो, है ना? अच्छा है। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने पेंटिंग के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। लग रहा है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्विंटन। ओह, ऐसा करना बहुत मजेदार है। ओह क्विंटन, पेंट तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, लेकिन इससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। काम इसके उल्टे उसने अपने काम को पूरे जोश खरोश के साथ करने का फैसला किया है। यह अच्छा दिख रहा है। और मैरी का कैसा चल रहा है? हाँ, अगर आप नेल पॉलिश से पेंट करते हैं तो कम से कम बुढ़ापे तक तो खत्म हो ही जाएगा। लगता है मैरी को भी इस बात का अंदाजा लग गया है, या फिर उसे क्विंटन से प्रेरणा मिली है जिसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली है। मैरी में न केवल कंपटीशन की भावना है, बल्कि उसके पास कुछ आइडिया भी है। ऐसा लगता है कि उसने नरम गुलाबी कपड़े से घर को सजाने का फैसला किया है। एकदम ओरिजिनल और बहुत नरम। ये बिल्कुल बादल की तरह है। लगता है क्विंटन ने सफेद रंग की बूंदों के साथ नीले रंग को थोड़ा हल्का करने का फैसला किया है। इसे देखो। ओह, पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो सीधे जाकर मैरी के चेहरे पर लगा और वेंसडे पर भी। ओह, अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। क्विंटन, अपने आप को बचाओ। एक खौफनाक हाथ तुम्हारा पीछा कर रहा है। फ्यू, अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वो छत पर छिपने में कामयाब रहा। मुश्किल परिस्थितियों में अपने को बचाना और घर की पेंटिंग खत्म करने की खुशी में मल्टी-डू फ्लैग लहराना एक अच्छा कारण है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को अपना घर उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वह सफेद पेंट कर रहा है। पता नहीं वह क्या कर रहा है। अरे, ये फुटबॉल है। एकदम ओरिजिनल। बहुत अच्छा किया क्विंटन, बढ़िया काम। पता नहीं मेरी डिस्क के साथ क्या कर रही है। हम अभी पता लगाएंगे। ओह हाँ, उसने छत को उससे सजाया है। यह बहुत ही अलग सा और स्टाइलिश दिख रहा है। अरे सावधान रहो मैरी। हाँ, छत सुंदर है, लेकिन बहुत फिसलन है। अब केवल दिल को लगाना ही बाकी है। बहुत रोमांटिक। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने भी छत को सजाने का फैसला किया है, लेकिन स्टिकर के साथ। तो दूसरी खिड़की के बारे में क्या सोचा है? ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल के साथ यहाँ किसी चीज की कमी है। क्विंटन के पास एक समाधान है, एक बास्केटबॉल हुप। यह बहुत अच्छा और बहुत स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन असली बॉल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ओह, यह बेस्ट थ्रो नहीं था। ऐसा लगता है कि वेंसडे को वास्तव में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वेंसडे ने भी घर की देखभाल करने का फैसला किया है। हाँ, उतना चमकीला रंग नहीं, बल्कि उसके अपने स्टाइल में। और हाँ,
खिड़कियों पर बार्स के बिना कैसे काम चलेगा? लगता है कि थिंग तलवार लेकर आया है। पता नहीं उसे उसकी क्या जरूरत पड़ी। हाँ, केवल वेंसडे ही छत को इस तरह सजा सकती है। लगता है उसके पास एक और आइडिया है। हाँ, थोड़ी डरावनी आंखें भी इस घर को सूट करेंगी। खैर, ऐसा लगता है कि सभी घर अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यार्ड का ख्याल रखने की बारी है। वेंसडे ने भाले और चमगादड़ के डेकोरेशन से शुरुआत करने का फैसला किया है। देखो, खैर यह अपने तरीके से सुंदर है। और थिंग की मदद के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? सबसे अच्छी मददगार। और पौधों के बिना कैसे काम चलेगा? लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि वो इसे ऐसे ही छोड़ देगी, है ना? बिल्कुल नहीं। यह आंखों के रूप में डरावनी डेकोरेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। और उसे फावड़ा और हड्डियों की जरूरत क्यों है? क्या वह उसे उगा रही है? क्या? बहुत दिलचस्प। क्या उसे पानी भी दे रही है? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे! हाथ जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और कॉफिन के रूप में मेल बॉक्स भी यहाँ अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, वेंसडे का अपना स्टाइल है, डरावना पर स्टाइलिश। क्विंटन ने अपने यार्ड को एक स्टिक के साथ सजाने का फैसला किया है। बहुत स्पोर्टी। और लॉन पेंटिंग इस घर को और अधिक स्पोर्टी बना देगी। क्या आपको समझ नहीं आया? अभी आप खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ये एक असली फुटबॉल मार्किंग है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को यह सब पूरा नहीं लग रहा है और उसने गेट लगाने का फैसला किया है। तो अपने नए यार्ड को आजमाना जरूरी है। यह हुआ गोल। शाबाश क्विंटन, बधाई हो। उफ, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया है। यह एक छोटा बर्तन लगता है, डस्टबिन की तरह, लेकिन क्विंटन की क्रिएटिविटी के साथ वह आसानी से मेढक के रूप में एक बढ़िया मेल बॉक्स में बदल सकता है। देखो। और मैरी का क्या चल रहा है? मैरी ने मेल बॉक्स से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह इसे सजाएगी और इसे हंस के रूप में बनाएगी। कितना क्रिएटिव और सुंदर। सॉफ्ट टॉय हगी वगी के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? और एक पौधे के बजाय एक गुलाबी दिल, और साथ ही डेकोरेशन के रूप में एक गुलाबी फ्लैग पोल और गुलाबी दिल होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लॉन में एक कंबल बिछा सकते हैं और खुशी के साथ उस पर समय बिता सकते हैं। और थोड़ा तकिया लगा दिया और आराम करें। केवल एक चीज जो इस आराम में खलल डाल सकता है वह है क्विंटन, जो बॉल को उछाल कर खेल रहा है। ओह, लगता है पड़ोसियों के बीच तू मैं हो गई है। लेकिन वेंसडे को कोई परवाह नहीं है। वो अपने दुनिया में खोई हुई है। यह तब और भी सुविधाजनक हो जाता है जब आपके पास एक हाथ होता है जो आपको कॉकटेल ला कर देता है। तो यह घर के इंटीरियर को खत्म करने का समय है। आइए देखें कि वेंसडे क्या करती है। उसने इसे गहरे काले रंग से पेंट करके शुरू करने का फैसला किया है। यह डरावना लग रहा है, इसलिए यह वेंसडे के लिए एकदम सही है। अब चमगादड़, हड्डियों और मकड़ियों के रूप में थोड़ी सजावट। हाँ, यह सही है। देखो, हाथ का भी अपना घर है। कितना प्यारा है। मतलब डरावना।
वेंसडे ने फर्नीचर बनाने का फैसला किया। एक पुराने लालटेन और पौधों के साथ खोपड़ी से सजाए गए टायरों से बनी एक टेबल और एक पुराने कैंडल स्टिक के साथ एक और टेबल। और यहाँ लाइट्स की एक माला और मकड़ी के जाल के बिना तो डेकोरेशन असंभव है। इसे जरा देखो, यहाँ मकड़ी भी सही रहेगा। और फ्यूचर बताने वाली बॉल के बिना इस जगह की कल्पना करना कठिन है। उसके पास दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक दिलचस्प तरीका है ना? और क्विंटन का क्या चल रहा है? उसने भी पेंटिंग से शुरुआत की और मुझे उसके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने स्टिकर लगाने का फैसला किया है और इस ग्लू के साथ लेगो को भी लगाया है। जरा इसे देखो, वाह! और अब वो सोच रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है। और एक बड़े से लेगो मैन को भी वहाँ रखा है। वाह! देखो यह कितना अलग सा और सुविधाजनक है। उसने चार्जिंग और हेडफोन के लिए लेगो से एक हैंगर बनाया। यह बहुत सुंदर और क्रिएटिव निकला। लेकिन बाकी डिटेल्स का क्या करें? उन्हें लेगो मैन के साथ एक फ्रेम में करने की जरूरत है। यह एक बढ़िया स्टोरेज है। बढ़िया। इसके अलावा क्विंटन ने कुछ माइनक्राफ्ट जोड़ने का फैसला किया और दीवार पर कुल्हाड़ियों को लटका दिया और कोने में डायनामाइट भी रखा है। हाँ, पर कुछ गायब है। बिल्कुल सही। एक ऑटोमन और कंसोल अपने फेवरेट माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। क्विंटन, तुम्हें लग नहीं रहा क्या थोड़ा अंधेरा हो रहा है? और अच्छी बात है कि क्विंटन के पास स्केट के रूप में एक झूमर है। यह अद्भुत लग रहा है। बस इसे फिक्स किया और यहाँ लगा दिया। जरा इसे देखो, कितना ज्यादा रोशनी और कितना क्रिएटिव। और मैरी कैसे कर रही है? या उसके घर को सजाने का भी समय है। मैरी ने इसे गुलाबी रंग से रंगना शुरू किया है। बढ़िया। थोड़ा ग्लैमरस सजावट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, लग रहा है कि मैरी को अपना काम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पर वो थोड़ी थक गई है। लेकिन इसे थोड़ा और सजाना है। एक ग्लैमरस सजावट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और एक फ्लफी कालीन, बहुत बढ़िया। लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़कर हम एक फ्लफी आईना बना सकते हैं। ऐसा शानदार घर एक अलमारी के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। और मैरी के पास एक आइडिया है। एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दीवार के लिए एक शानदार सजावट होगी। और यहाँ एक मिनी स्टोव के बिना काम कैसे चलेगा? और एक माला अच्छा फिनिशिंग टच होगा। वाह! वाह! देखो, मैरी ने रेनोवेशन खत्म करने का जश्न मनाने के लिए पहले ही कुकीज बना ली है। उसने अपनी हगी वगी के साथ एक टी पार्टी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि वो अपने छोटे हिस्से को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब मैं इनके लिए अच्छी पार्टी की व्यवस्था करूंगी। लो, तुम लोग चाय पियो। हाँ, देखो कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि मैरी ने अपने पालतू जानवर के लिए एक घर बनाने का फैसला किया है। देखो, उसने कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाँ, किटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, और एक यूनिकॉर्न। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, यहाँ एक झूलता हुआ बेड के बिना कैसे काम चलेगा? यह रहा। यह अच्छा लग रहा है। जाहिर है, मैरी ने सुंदर पर्दे बनाने का फैसला किया। बहुत खूबसूरत।
किटी बहुत खुश होगी। जरा इसकी आवाज सुनो, ये कितने प्यार से म्याऊं कर रही है। पता नहीं मैरी को किस चीज से इतना डर लग रहा है। ओह, मैं समझ गई, ये एक चूहा है। लेकिन यह सिर्फ एक चूहा नहीं बल्कि क्विंटन का पालतू जानवर है। पता नहीं क्विंटन अपने पेट हाउस को कैसे सजाएगा। हाँ, तो यहाँ खेल उपकरण के बिना कैसे काम चलेगा। मुझे लगता नहीं है कि चूहा इन चीजों के साथ खेल पाएगा, पर ठीक है। फेवरेट कप, बॉल्स। ऐसा लगता है कि क्विंटन भूल गया कि वह किसके लिए घर सजा रहा है। ओ नहीं, उसे अभी भी चूहे के बारे में याद था और उसने व्हील और कार के रूप में पालना लगाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि अगर क्विंटन छोटा होता तो वह खुद ऐसे घर में रहकर खुश होता, लेकिन ऐसा लगता है कि चूहा भी खुश है, खास करके पालना कार से। जरा इसे देखो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। और वेंसडे कैसे कर रही है? थिंग भी स्पष्ट रूप से चाहती कि उसका घर सजाया जाए। और वेंसडे एक पोर्ट्रेट के साथ शुरू करती है। फिर वह एक बाथटब, एक बैठने के लिए जगह और कुछ वार्निश रखती है। कितनी परवाह है। एक सभी हाथ को और क्या चाहिए। यह एक नए घर में जाने का समय है। हाथ, ओह, लगता है उसे यह काफी पसंद आ रहा है। और बैठने की यह जगह काफी नरम है। एक बढ़िया मैनिक्योर के बारे में क्या ख्याल है? मैरी ने शाम को अपने आंगन में जाने और प्रोजेक्टर पर अपनी फेवरेट मल्टी-डू रिलीज देखने का फैसला किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, साथ में देखने का मजा ही कुछ और होता है और ऐसे पड़ोसियों को भी आपस में मिला सकता है। तो जबकि हमारे हीरोज मल्टी-डू देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन ब्लूपर्स के मजे ले। अभी मुझे वॉफल चाहिए। क्या बनाएंगी? हाँ, वॉफल जरूर। चलो शुरू करते हैं। मुझे थोड़ी जेली चाहिए। इसे गर्म पानी के साथ एक कटोरे में डालेंगे। सब कुछ मिक्स करेंगे। पूरा मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। वाओ, अब चलो वॉफल मेकर लेते हैं। हाँ, नहीं, यह काम नहीं करेगा, लेकिन एक सिलिकॉन मोल्ड ठीक रहेगा। इसमें हमारा जेली मिक्सचर डालेंगे, बस इस तरह से। आपको यह कैसा लगा दादी? अजीब रेसिपी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने बहुत बढ़िया जेली वॉफल बनाए हैं। देखो, वाह, यह वाकई दिलचस्प है। मैं इसे चखना चाहूंगी। अब मजेदार काम, मुझे रंगीन चॉकलेट चाहिए। इसे पानी के साथ पिघलाएं। जब सारी हरी चॉकलेट पिघल जाए तो इसमें थोड़ा सा वॉफल डिप करेंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसे एक प्लेट पर रखेंगे। क्या ये आपको किसी चीज की याद दिलाता है? मुझे पता है कि क्या मिलाना है। पिघली हुई चॉकलेट लेंगे और चॉकलेट की बूंदें बाहर निकालेंगे, बस इस तरह से। अब यह तरबूज के बीज की तरह दिख रहा है। जेली पर जमे हुए चॉकलेट की बूंदें सावधानी से रखें और अब यह तरबूज जैसा दिख रहा है ना। सोफी को मेरी क्रिएटिविटी जरूर पसंद आएगी। वाह, यह एक बढ़िया आइडिया है, लेकिन मेरे क्लासिक वॉफल सोफी के लिए ज्यादा स्वादिष्ट होंगे। मैंने पहले ही बैटर तैयार कर लिया है। इसे वॉफल मेकर में डालें, लेकिन सिर्फ आधा ही। अब मुझे एक कोको चाहिए। इसे बचे हुए बैटर में डालें, मिलाएं, फिर वॉफल मेकर के दूसरे आधे हिस्से में चॉकलेट बैटर को डालेंगे ताकि वे चॉकलेट वनीला बन जाए। बस इस तरह से यहाँ डाला और अब इसे बंद कर देती हूँ और उनके पकने का इंतजार करती हूँ। मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ शेफ। चलो अब वॉफल बाहर निकालती हूँ। वाह, क्या खुशबू है। वाह दादी, ये तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद शेफ। वॉफल को प्लेट में रखें, उन पर शहद डालें और अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी डालेंगे। कितना प्यारा है। क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? मैंने उन्हें खुद उगाया है। हाँ, डैनी, तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? ओह डैनी, क्या कर रहे हो?
ओ मैं इसे कैसे रोकूं? बैटर हर जगह उड़ रहा है। यह रुक गया। धन्यवाद दादी। मिक्सर को दूर रख देता हूँ। लगता है कि बैटर तैयार है। इसे वॉफल मेकर में डालें। अरे सारा बैटर कहाँ है? सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं डोनट से वॉफल बना सकता हूँ। उफ डैनी, ये डोनट नहीं वॉफल होगा। ओह चलो। सोफी चलो इसे चख कर बताओ। वाह, तुम सबने मेरे लिए वॉफल बनाए हैं। लगभग सभी ने। आओ देखिए कि अंदर क्या है। यह तो डोनट जैसा दिख रहा है। दिलचस्प है। चलो इसे ट्राई करते हैं। रुको, इसका स्वाद तो डोनट की तरह है। और इसमें क्या है? इसकी महक तो बहुत अच्छी है। चलो वॉफल में से एक ट्राई करते हैं। स्ट्रॉबेरी। एक बाइट लेती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब इन वॉफल को भी चखते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और ये क्या है? क्या ये जेली है? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा या खाया है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन कौन जीतेगा? मुझे सोचने के लिए 1 मिनट दीजिए। मुझे स्ट्रॉबेरी ज्यादा पसंद है। इसका मतलब ये वॉफल जीत रहा है। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे वॉफल सबसे स्वादिष्ट होंगे। मैं अभी ड्राइंग खत्म करूंगी। वाह, ये हो गया। मुझे फ्राइड अंडे चाहिए। ये इतना मुश्किल नहीं है। आप शुरू कर सकते हैं। आइडिया अच्छा है। चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। मुझे अंडे चाहिए। चलो पैकेट खोलता हूँ। उफ, ये खुल क्यों नहीं रहा है? चलो अंडे मेरे लिए खुल जाओ। ओह नहीं, सारे अंडे टूट गए। अब मैं किससे फ्राइड एग बनाऊंगा? ओह हाँ, मैं सोफी की फेवरेट कैंडीज का इस्तेमाल करूंगा। उसे मार्शमेलो बहुत पसंद है। और अगर हम मार्शमेलो को थोड़ा पिघला दें तो यह एग व्हाइट की तरह ही दिखेगा। हेयर ड्रायर से यह काम ठीक से हो जाएगा। हो गया। अब मुझे जर्दी बनाने की जरूरत है। यह पीली हबा बबा गम होगी। वाह! और हाँ, मैं नमक डालना नहीं भूलूंगा। मैं नमक की जगह एक्सप्लोडिंग कैरमेल का इस्तेमाल करूंगा। बढ़िया डिश है। ओह डैनी, फ्राइड एग बनाना बहुत आसान है। ये सच है। मैं आपको एक मास्टर क्लास दिखा सकता हूँ। अंडे को कटोरे में तोड़ा और इस प्यारे छोटे सुअर का उपयोग करके सफेद और जर्दी को अलग करेंगे। और जब सभी जर्दी एक अलग कटोरे में हो तो सफेद को 2 कटोरे में डालेंगे। एक कटोरे में लाल खाने वाला रंग और दूसरे में हरा खाने का रंग डालेंगे। मिक्स करेंगे। हमें योग को भी फेंटना होगा। और अब अच्छे से फेंट लेता हूँ और इसे पैन में डालूंगा और इसके पकने तक इंतजार करना होगा। और फिर इसे आधा रोल करेंगे और फिर पैन के आधे हिस्से पर हरे अंडे का सफेद भाग डालेंगे। फिर लाल अंडे का सफेद भाग डालेंगे। फिर अंडे को रोल करेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। कुछ हरे हर्ब्स और फिर चेरी टमाटर से इसे सजा देंगे। ये है हरे हर्ब्स और ये चेरी टमाटर। सोफी बहुत खुश होगी। दादी फिर से सो गई। उठो दादी। ओह, मैं एक आजमाया हुआ और सच्चा तरीका आजमाता हूँ। थोड़ा शोर। दादी उठो। हाँ, क्या? कहाँ? मैं नहीं सो रही थी। चलो मैं मिर्च काटना खत्म करती हूँ। अब मिर्च को पैन में रखती हूँ। प्रत्येक मिर्च में एक अंडा तोड़कर डाल देती हूँ। वाह, सब कुछ तैयार है। इसे टॉस करें। मैंने पहले ही प्लेट तैयार कर ली है। पकड़ती हूँ। 1 2 3, बिल्कुल सही। सोफी जल्दी करो और इसे चक्कर बताओ और एक विनर चुनो। बिल्कुल, मुझे बहुत भूख लगी है। यह क्या है? मिर्च? मुझे सब्जियाँ पसंद नहीं है। ठीक है, चलो इसे चक्कर देखती हूँ। बहुत खराब। अब चलो इस रंगीन रोल को ट्राई करते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। और एक आखिरी अंडा बचा है। वाह, ये एक मीठा अंडा है। यह अद्भुत है।
वाह, क्या ये पॉपिंग कैरमेल है? बहुत बढ़िया। और योग किससे बनी है? चलो इसे ट्राई करती हूँ। ओह, यह मेरा फेवरेट गम है। मुझे गम से बबल बनाना बहुत पसंद है। और मीठा अंडा जीत रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुमने सुना? मैं जीत गया। मैं चैंपियन हूँ। इस बार यह कुछ दिलचस्प है। यह मिल्क शेक है। इसे जल्दी से तैयार करो प्लीज। यह बहुत आसान है। मुझे दूध की जरूरत नहीं है। मैं फैंटा का इस्तेमाल करूंगा। मेरे पास बहुत सारे फ्लेवर है। चलो एक आइस क्यूब ट्रे लेते हैं। इसमें फैंटा के अलग अलग फ्लेवर डालेंगे। हर ट्रे में एक अलग फ्लेवर। अब मुझे बर्फ को जमाने के लिए सुपर कोल्ड फैंटा चाहिए। हाँ, ये बहुत ठंडा है। ओह, लग रहा है मानो मेरे अंदर अंटार्कटिका समा गया है। चलो जल्दी से इस ठंड को बाहर निकालते हैं। सब कुछ जम गया है। बर्फ को एक बड़े लंबे ग्लास में डालें और फिर स्प्राइट डालेंगे। देखो यह कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और यह रहा स्ट्रॉ। वाओ बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं सोफी के लिए सब्जियों की स्मूदी बना रही हूँ। जूसर में सभी हेल्दी सब्जियाँ डालेंगे। ब्रोकली, गाजर। और अब मेरे पास ताजी सब्जियों का जूस का पूरा ग्लास है। अब मुझे एक ग्रेप फ्रूट चाहिए। इसमें एक छेद बनाएंगे और सब्जियों का जूस इसके अंदर डालेंगे। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। वाओ, अब इसमें एक स्ट्रॉ डालेंगे और बाकी को ग्लास में डाल देती हूँ। डैनी, इसे चक्कर देखो। ठीक है दादी। उम्मीद है मैं बच जाऊंगा। कितना गंदा स्वाद है। मैं दादी को परेशान नहीं करना चाहता। चलो इसे पीते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। सच में? धन्यवाद डैनी। और शेफ क्या कर रहा है देखो। मुझे एक ब्लेंडर चाहिए। मैं एक असली मिल्क शेक बनाने जा रहा हूँ। मैं एक ब्लेंडर में सब कुछ नीला डाल रहा हूँ। नीली आइसक्रीम, ब्लूबेरी, नीला सिरप। और दूसरे ब्लेंडर में सब कुछ गुलाबी। गुलाबी आइसक्रीम, रास्पबेरी और गुलाबी सिरप। बस इतना करना बाकी है कि सब में दूध मिलाना है और ब्लेंडर चालू करना है। यह स्वादिष्ट होना चाहिए। मिल्क शेक को ग्लास में डालें, व्हिप्ड क्रीम से सजाएं, नट कैंडी छिड़के और ढक्कन से बंद कर देंगे। बस ऐसे। और मैं स्ट्रॉ के साथ एक स्पेशल हेलमेट तैयार करूंगा। सोफी उन्हें पहनेगी और एक साथ 2 मिल्क शेक का स्वाद लेगी। वाह शेफ, तुमने खुद को मात दे दी है। ओह धन्यवाद। दोस्तों, सोफी हमारा इंतजार कर रही है। चलो इसे चक्कर बताओ। वाह कितना बढ़िया। मैं इसी से शुरुआत करना चाहती हूँ। यह संतरे के जूस जैसा दिखता है। दिलचस्प है। इसकी गंध लेकिन बहुत खराब है। चलो इसे चक्कर देखती हूँ। उफ, दादी की सब्जी वाली स्मूदी। ओह, मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। दादी, यह बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, अब चलो वो ट्राई करते हैं जो मुझे चाहिए। कितना बढ़िया। सब्जी वाली स्मूदी से कहीं बेहतर है। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ तो एक पूरा हेलमेट है। चलो इसे लगाएं और स्मूदी चखे। यहाँ एक खास स्ट्रॉ है जो स्मूदी को एक में मिला देता है। यह अद्भुत है। मुझे पक्का पता है कि यह स्मूदी जीतेगी। यम्मी, बहुत बढ़िया। ये जीत रही है। वाह, मुझे पता था कि सोफी को मेरा आइडिया पसंद आएगा।